उम्मीद की किरण, अंधेरे से निकली रोशनी की कहानियाँ। शाम का समय था और शहर की गलियों में अंधेरा धीरे धीरे पसर रहा था। लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे और गलियों में रह रहकर पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसी ही एक गली के अंत में एक छोटा सा घर था जहाँ रहने वाला था आदित्य। आदित्य एक साधारण सा युवक था जो शहर के एक बड़े कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी में कोई खास चमक दमक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी उम्मीद की किरण हमेशा चमकती रहती थी। आदित्य की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण किरदार था, उसकी प्रेमिका प्रिया। प्रिया और आदित्य एक ही कंपनी में काम करते थे और उनकी मुलाकात वहीं हुई थी। दोनों का प्यार धीरे धीरे गहरा हो गया और वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने बुनने लगे। प्रिया का साथ आदित्य के लिए हर मुश्किल को आसान बना देता था। दोनों ने मिलकर कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उनके प्रेम ने हमेशा उन्हें मजबूती दी। एक शाम जब आदित्य काम से लौट रहा था, उसने सोचा कि प्रिया को एक सरप्राइज दिया जाए। वो पास की दुकान से उसके पसंदीदा फूल लेकर घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि प्रिया पहले से ही वहां मौजूद थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। दोनों ने मिलकर शाम को खास बनाने की योजना बनाई और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। शाम की ठंडी हवा और हल्की बारिश ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें साझा की और भविष्य के सपने देखे। उनके प्यार की गर्माहट ने उन्हें और करीब ला दिया और उस शाम ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। आदित्य और प्रिया की कहानी ने ये साबित किया कि सच्चे प्यार की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। उनकी आंखों में भविष्य के सपने और दिल में एक दूसरे के लिए अनंत प्रेम, जो उन्हें जीवन की हर राह पर साथ चलने के लिए प्रेरित करता रहा। लेकिन हर कहानी की तरह उनकी जिंदगी में भी कुछ अनचाहे मोड़ आने वाले थे। एक दिन आदित्य को अपने दोस्त राहुल से एक पार्टी का निमंत्रण मिला। राहुल ने उसे बताया कि यह पार्टी शहर के सबसे मशहूर होटल में हो रही है और वहां जाने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। आदित्य ने पहले तो मना किया, लेकिन राहुल के जोर देने पर वह मान गया। पार्टी में पहुंचते ही आदित्य की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां का माहौल बेहद शानदार था। चमचमाती लाइट्स, तेज संगीत और चारों ओर मौज मस्ती का माहौल। आदित्य को ऐसा लगा मानो वो किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। लेकिन उसकी नजरें प्रिया को ढूंढ रही थीं। उसने राहुल से पूछा, प्रिया कहाँ है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अभी थोड़ी देर में आएगी। आदित्य ने पार्टी में घूमते हुए देखा कि वहाँ बहुत से लोग थे, कुछ पुराने दोस्त, कुछ नए चेहरे। उसे लग रहा था कि यह रात यादगार बनने वाली है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब उसने देखा कि प्रिया किसी और के साथ हंसते हुए बातें कर रही है। आदित्य का मन टूट सा गया। वो वहां से निकलना चाहता था, लेकिन उसने खुद को संयमित किया। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम हो और वह गलत समझ रहा हो। उसने प्रिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करती रही। आदित्य का दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। आखिरकार आदित्य ने खुद को संभालते हुए पार्टी से बाहर निकलने का फैसला किया। वो जानता था कि उसे अब प्रिया को भूलना होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। उस रात ने उसे सिखाया कि कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते और सपने पूरे नहीं होते, लेकिन उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही सही होता है। राहुल ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, प्रिया थोड़ी देर में आ रही है, तब तक तुम यहाँ मस्ती करो। आदित्य ने अपने हाथ में एक पे लिया और भीड़ में खो गया। वो पार्टी के माहौल में खोया हुआ था जब उसकी नजरें एक अनजान लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम नेहा था और उसकी आकर्षक व्यक्तित्व ने आदित्य को प्रभावित किया। नेहा की सादगी और उसकी बातें आदित्य को बहुत भा गईं। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और समय का पता ही नहीं चला। आदित्य ने नेहा के साथ समय बिताते हुए बाकी सब कुछ भुला दिया। नेहा के साथ बिताए पल इतने अच्छे थे कि आदित्य को प्रिया का ख्याल ही नहीं आया। इस बीच प्रिया पार्टी में आ चुकी थी और आदित्य को ढूंढ रही थी।
वो आदित्य से मिलने के लिए उत्सुक थी, लेकिन जब उसने आदित्य को नेहा के साथ हंसते और बातें करते देखा तो उसका दिल टूट गया। प्रिया ने महसूस किया कि आदित्य का ध्यान अब उसकी ओर नहीं था। प्रिया ने बिना कुछ कहे पार्टी छोड़ दी। उसका मन बहुत भारी हो गया था। उसने सोचा कि शायद अब आदित्य उसके जीवन में वो स्थान नहीं रखता जो पहले था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक क्या बदल गया था। पार्टी खत्म होने के बाद आदित्य ने महसूस किया कि प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसे तब एहसास हुआ कि उसने प्रिया की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचाई थी। अब उसके सामने सवाल था कि वो इस स्थिति को कैसे संभाले और प्रिया का विश्वास कैसे वापस पाए। कुछ दिनों बाद आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रिया से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे माफ नहीं किया क्योंकि उसका विश्वास टूट चुका था। दोनों के बीच की दरार दिन ब दिन बढ़ती गई और उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। इस मुश्किल वक्त में नेहा ने आदित्य के जीवन में प्रवेश किया। नेहा एक ड्रग डीलर था और उसने आदित्य को अपने जाल में फंसा लिया। आदित्य ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी बर्बादी की ओर बढ़ने लगी। उसे अपने सही और गलत की पहचान नहीं रही। एक दिन आदित्य ने नेहा के साथ ड्रग्स लेते हुए अपनी सारी हदें पार कर दी। नशे की हालत में उसे नहीं पता चला कि वो नेहा के साथ अवैध संबंध बना रहा है। नेहा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और आदित्य को अपने नियंत्रण में कर लिया। आदित्य की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। नेहा ने उसका पूरा फायदा उठाते हुए उसे और अधिक ड्रग्स में फंसाया और उसकी जिंदगी को और बर्बाद किया। आदित्य अब पूरी तरह से नेहा के प्रभाव में था और उसकी पुरानी जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो गई। आखिरकार आदित्य को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने उसे माफ नहीं किया और नेहा ने उसे बर्बादी की राह पर धकेल दिया। आदित्य की जिंदगी अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी और वो अपने किए पर पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। आदित्य की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका करियर, उसकी दोस्ती, उसका प्यार, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो हर दिन ड्रग्स के नशे में डूबा रहता और नेहा के इशारों पर नाचता। नेहा ने उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया था कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। एक दिन आदित्य ने अपने ऑफिस के काम के लिए एक फाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कुछ भी ठीक से कर नहीं पाया। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं और हाथ कांप रहे थे। बॉस ने उसकी इस स्थिति को देखकर उसे तुरंत ऑफिस से निकालने का निर्णय ले लिया। आदित्य को जैसे ही इस बात का पता चला, उसका दिल टूट गया और वो पूरी तरह से टूट गया। आदित्य ने जब ये खबर सुनी तो उसने खुद को पूरी तरह से खो दिया। उसने नेहा के पास जाकर उसे सारी बातें बताईं और रोने लगा। नेहा ने उसे सांत्वना दी, लेकिन उसके दिल में आदित्य के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी और उसे यह बात समझ में आने लगी थी। आदित्य ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार नशे में डूब जाता था। उसके पुराने दोस्त भी अब उससे दूर हो चुके थे। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। आदित्य को अब समझ में आ गया था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आखिरकार आदित्य ने निश्चय किया कि वो अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने नशा छोड़ने का प्रण लिया और नेहा से दूर होने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया और अपने पुराने दोस्तों से फिर जुड़ने की कोशिश की। आदित्य के जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जगने लगी। नेहा ने उसे सांत्वना देने की बजाय उसे और ड्रग्स देने की कोशिश की, लेकिन इस बार आदित्य ने ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का एहसास हो चुका था। उसने नेहा को छोड़ने का निर्णय लिया और अपने पुराने दोस्तों और परिवार के पास वापस जाने का फैसला किया। आदित्य ने प्रिया से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे माफ नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी में सुधार करने का संकल्प लिया और ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल हो गया। आदित्य की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी।
उसने अपने पुराने दोस्तों से माफी मांगी और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। उसने नई नौकरी ढूंढने की कोशिश की और अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद आदित्य की जिंदगी में एक नई किरण आई। उसने एक नई नौकरी पाई और अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश की। प्रिया ने भी आदित्य की मेहनत को देखकर उसे माफ कर दिया और दोनों ने फिर से अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। आदित्य ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश की। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की किरण चमक रही थी और उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। आदित्य और प्रिया ने फिर से अपने सपनों को बुनना शुरू किया और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। उनकी कहानी अब भी जारी है, लेकिन एक नई दिशा में, जहां उम्मीद की किरण हमेशा चमकती रहती है।